क्या कर दिया मैंने? 5 गेम्स 9 गोल्स, रोक के दिखाओ। 2 हैट्रिक्स, एक हैट्रिक 19 मिनट में, एक हैट्रिक 26 मिनट में। लॉन्डे ने आग मूत रखी। प्रीमियर लीग व्हाट? प्रीमियर लीग कंपेटिटिव है? ना ना ना, क्या बात करूं, मैं नहीं मानता। प्रीमियर लीग को फार्मर्स लीग बना रखा कति। लिटरली बुंडेसलीगा में जो गोल्स पर गेम रेशियो था वही सेम मेंटेन, उससे बेटर कर रखा बल्कि। लॉन्डा ऑब्वियसली इंप्रूव कर रहा है। हर किसी ने जो जिसने डाउट करा था, जो आफ्टर कम्युनिटी शील्ड वाली गेम में जो मिस करा था, उसके बाद जो मीम्स बना रहे थे, जिनमें से मैं भी एक था, आई नो, बट हम तो ट्रोलिंग कर रहे थे। नहीं, हमने कर रहे थे यार, शिट। बट अगेन एक पता, मैं चूतिया हूं क्योंकि मैंने एफपीएल में उसको लिया नहीं और मैं अभी तक पिट रहा हूं उसकी वजह से। लाइक उसको लिया नहीं मैंने, और मैंने साला ले रखा था भैंचोद। लिवरपूल ने 100 मार दी, साला से 1 ना मारा गया, 9 मार दी, साला से 1 ना मारा गया। और अर्लिंग हालैंड रुक नहीं रहा, हैट्रिक मारे जा रहा, पता नहीं कैसे लाऊं मैं उसको एफपीएल में, भैंचोद। बट उस लॉन्डे ने आग मूत रखी है। मेन क्वेश्चन जो उसके रिगार्डिंग था, फिजिकली मेन क्वेश्चन, फिजिकली कोई डाउट नहीं, प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी इज इजी फॉर हिम, नट्स फॉर हिम। वो लिटरली लॉन्डो को धक्के देकर उनको धूल चढ़ा रहा है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 130 मिलियन प्लस साइन स्पेंड करे, पता नहीं कितने इस विंडो में। दे हैव बीन क्रेजी इस विंडो में। एंड उनका मैनेजर पोस्ट मैच में आके बोल रहा है कि अच्छी बात है गेम खत्म हो गई, अच्छी बात है जब ये गेम खत्म हो गई, ये बोल रहे हैं। तो बहन 130 मिनट किस बात की फेंके तूने? वहां पर फिर कंपेयर करते प्रीमियर लीग को ला लीगा से, बुंडेसलीगा से। वहां के मिड टेबल क्लब्स, लोअर टेबल क्लब्स से कुछ 10 रुपए नहीं फेंकते, और तब भी बेचारे गोल मार दे गलती से। बदतमीजी। फिजिकल एस्पेक्ट में टॉप नॉच, टेक्निकल एस्पेक्ट में काम करना है उसका ऑब्वियसली, बट गोल स्मेल करता है वो। उनके पास जूलियन अल्वारेज भी है, जूलियन अल्वारेज पे भी आ जाएंगे। बट मेन क्वेश्चन रिगार्डिंग अर्लिंग हालैंड टू सिटी वॉज कि लॉन्डा इतना लिंकअप प्ले करता नहीं, वो इतना ड्रॉप नहीं करता। पेप को चाहिए जो इन्वॉल्व करे, बिल्डअप वो फुटबॉल। ये इन बिहाइंड निकालता है ऑब्वियसली। डॉर्टमुंड में मोस्टली इसने ऐसे गोल मारे इन बिहाइंड निकाल के, अग्रीड। क्या सिटी में सिर्फ यही करेगा? क्या और कुछ ऑफर कर पाएगा पेप को? क्या पेप इस पे अपनी टीम को बिल्ड करेगा, फिर ये थोड़ा अपना कॉम्प्रोमाइज करेगा पेप के लिए? वो सब बकचोदी। क्या फिर दोनों होंगे? आई थिंक दोनों हो रहे कहीं ना कहीं। बट पेप ने तो कति सिस्टम बना रखा अर्लिंग हालैंड के लिए, खतरनाक। सारी चांसेस उस पर फॉलो करती हैं, अगर वो बॉल टच करे भी ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर कोई बोलता है कि इसके इतने कम टचेस होते हैं, इसके एवरेज गेम में एक टच होते हैं 25-30 मैक्सिमम, 20-25 ऐसे। याद है एक गेम में लकाका के 8 टचेस थे, आई थिंक 25 साल थी ये गेम। एंड काफी लोग उसके ऊपर चढ़ गए थे कि इन्वॉल्व नहीं है। लोगों को लगता है कि एक बंदे के जितने पिच पर टच होंगे उतना वो इन्वॉल्व है, बट लोगों को ये नहीं पता कि तुम बिना बॉल टच करे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तुम इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। अपने पूरा स्ट्रक्चर अर्लिंग हालैंड का सौंप रखा, ये ले भाई, तेरे को मैंने 2 इंटीरियर्स दे दिए, ले तेरे को मैंने विड्थ वाले विंग बैक्स दे दिए, ले तेरे को अगर तो हमने बॉल लूज करी तो डिफेंसिव ट्रांजिशन में कैंसेलो दे दिया, इन्वर्टेड फुल बैक्स दे दिए। जब बॉल लूज करता है कैंसेलो लिटरली राइट हैंड साइड में जाके प्रेस करता है बॉल को। वो इतना इन्वर्ट कर रखा है उसको, बिल्कुल काउंटर अटैक के लिए रेडी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। पेप ने पूरी डिश बना के दे दी कि तू गोल मार दे, बॉल टच मत कर नेसेसरीली। इमेजिन करो अर्लिंग हालैंड खेलता था डॉर्टमुंड से पिछले साल। डॉर्टमुंड रखती थी लाइक 50-60% पोजीशन, ऐसा कुछ जो भी है। डॉर्टमुंड के जो ओपोनेंट हाफ में टचेस होते हैं, टचेस जितना आगे पहुंचती थी वो, सिटी उसका 40% आगे पहुंचती है। एंड इससे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है कि ओह अब तो हालैंड को और टचेस मिलेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। हालैंड को बस प्लेयर्स पास दे दो, सिंपल। जैसे कि इस केस में 2 इंटीरियर्स, 3 सेंटर बैक्स, एक ने एक पकड़ रखा है, एक ने एक पकड़ रखा है, जो भी ठीक है। अर्लिंग हालैंड की मेन स्ट्रेंथ फिजिकलिटी, बैक टू गोल भी खेल देगा जो भी बकचोदी, बट मेन इन बिहाइंड वो हल्का सा ट्रिगर, और इन बिहाइंड वो ट्रिगर क्या कि लेट से गुंडोगन के पास स्पेस में बॉल आ गई, भागा कुत्ते की तरह। जो वेस्ट हैम में गोल मारा था वो भी सेम था, बॉल है केडी में भाग, ये हल्का सा ट्रिगर। अगर बॉल कैरियर हल्का सा स्पेस में हो, रन। अब जो इस बकचोदी में सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है वो है कि हर बार रन निकालेगा क्या? अगर हर बार रन निकालेगा तो फॉर एग्जांपल इस केस में हर कोई रन निकाल रहा है, तीनों बंदे रन निकाल रहे हैं, महाराज ने बॉल फेंकी, इंटरसेप्ट हो गई, ठीक है। अब डिफेंसिव ट्रांजिशन काउंटर अटैक पड़ेगा। तो पेप ने बोला कि अर्लिंग हालैंड के मूवमेंट से हम यूज्ड टू हो रहे हैं, हम अडैप्ट कर रहे हैं, कोई नहीं, बट अर्लिंग हालैंड को स्मार्टली रन्स निकालने, कब निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं। क्वांटिटी ऑफ रन्स इज नॉट इंपॉर्टेंट कि निकाले जा रहा, वरना कितने लोग फीड करेंगे, कोई भी फीड कर देगा बेंच। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज कब निकाल रहा है, कहां निकाल रहा है, सिटी का स्ट्रक्चर उस टाइम पे क्या है, ये सब बकचोदी। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है, तुम इसके पास 2-3-4-5 बंदे क्लोज रख दोगे, अगर हल्की सी मूवमेंट ये दोनों पुल हो जाएंगे, अर्लिंग हालैंड वो मूवमेंट कर देगा टेक्निकली, एंड स्पेस निकल जाएगा, एंड तुम फीड कर दोगे, यही पॉइंट है। तो रादर देन ट्रीटिंग एक बल्की और फिजिकल स्ट्राइकर लाइक अर्लिंग हालैंड, जिसको बस पहले ओल्ड स्कूल में क्या करते थे कि एक लंबे स्ट्राइकर को बॉल लंबी फेंक दो, बाकी सारे डिफेंड करेंगे, ये अकेले संभाल लेगा, अकेले कर लेगा, जो भी 2-3 बंदे काट के रेड जो भी कर देगा। अर्लिंग हालैंड को तो ऐसी ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रही, उसको तो भाई 4-5 बंदे इसको और दो, इसको और बंदे इसके पास रखो, इसके पास गुंडोगन रख दो, इसके पास बर्नार्डो रख दो, अगर गुंडोगन ड्रॉप करके तो फिल फोर्डन इनसाइड आया। हमेशा 2 इंटीरियर्स, जूलियन अल्वारेज एंड अर्लिंग हालैंड कैन लिटरली प्ले टुगेदर इजीली। जूलियन अल्वारेज इतना स्मार्ट है ऑब्वियसली, एंड जैसे कि गैब्रियल जीसस था विदाउट द बॉल पेप के लिए वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9s,
जूलियन अल्वारेज एक एक बंदे को गुद्दी की हद तक प्रेस करता है, ये भी प्रूवन है। वर्क रेट उसका कतल है, गोल सेंस कतल है। अगर अर्लिंग हालैंड के पास दो इंटीरियर्स होंगे पास पास, जैसे कि इस केस में गुंडोगान के पास बॉल है, इंटीरियर्स हमेशा स्टैटिक नहीं रहेंगे, मोबाइल भी रहेंगे, रन निकालेंगे। लेट्स से जूलियन अल्वारेज ने इस केस में रन निकाला, 3 में से 1 सेंटर आप पुल कर लिया, ठीक है। अर्लिंग हालैंड ड्रॉप करता है, बॉल क्रिएट करता है, ठीक है, जो भी है, पास दिया, बॉल गई वाइड, स्पेस पुल अप हुआ, अर्लिंग हालैंड ने वो अटैक करा। जूलियन अल्वारेज और अर्लिंग हालैंड कैसे निकाले सिटी ने एक विंडो में? जूलियन अल्वारेज मड्रिड की अकेडमी का, मड्रिड में कास्टिया में खेला था एक टाइम, मुझे पता नहीं, अंडर 12 में। हैंडशोट लौंडा फाड़ है भाई, लौंडा लिटरली हम्बल है काफी, वो सब चीज तुमको पता है, मैं कितनी बार रिपीट करूं वो सब हरकतें, बट लौंडा अगेन इंटीरियर्स, अगेन मेन क्वेश्चन कि अर्लिंग हालैंड बॉल टच करता नहीं, एंड ये मिसकंसेप्शन स्ट्राइकर्स के रिगार्डिंग। एक फुटबॉल की गेम में सबसे कम टचेस होते हैं स्ट्राइकर के, ये तो फैक्ट है। सबसे ज्यादा डिफेंडर यूज करेगा बॉल को, फिर मिडफील्डर्स, फुल बैक्स, सब बच्चों विंगर्स, सबसे लास्ट में स्ट्राइकर आता है, अनलेस वो फॉल्स मैंने फर्मिनो ना हो, जो भी पॉइंट है। तो एक तो पहले स्ट्राइकर्स बहुत कम बॉल टच करते हैं, ट्रू। अब काफी लोग अर्लिंग हालैंड की गांड के पीछे पड़ गए थे कि बॉल टच करता नहीं था, इसको बस 9-10 टचेस मिलते हैं, पता नहीं क्या, इसको टचेस दो, इसको गोल नहीं। अर्लिंग हालैंड को तुम जब भी देख लोगे वो टच मांगता नहीं, बॉल कभी बॉल मांगता नहीं ड्रॉप करते हुए। जब भी ड्रॉप करता है, जब भी इस केस में होता है, ही ऑलवेज वांट्स कि इंटीरियर को बॉल खेलो, इसको खेल, ताकि जब इसको बॉल मिलेगी तो इनको फीड करेगा, जैसे कि वेस्ट हैम वाला गुंडोगान वाला, कि इसको बॉल मिलेगी उसको फीड करेगा, बिना बॉल टच करे ही कैन हैव एक इंपैक्ट। ये कोई स्टैट है कि अर्लिंग हालैंड ने अभी तक 9 गोल्स मारे हैं विदाउट इवन कंप्लीटिंग 100 टचेस ओवर 5 गेम्स। और लेट्स से अगर एक गेम में 30 टचेस का एवरेज, 150 टचेस से भी कम, यानी कि एक गेम में 30 से कम टचेस दे रहा है वो लिटरली, तब भी 9 गोल। जो टचेस मैटर नहीं करते एक सेंटर फॉरवर्ड के लिए, इट डज नॉट, एटलीस्ट द क्वांटिटी ऑफ टचेस। जैसे कि इस केस में देखो, 2 इंटीरियर्स मेंटेन्ड है उसके अराउंड, 2 इंटीरियर्स बिल्कुल पास पास, उसके गुंडोगान सोचता है ड्रॉप करते हैं, चलो ड्रॉप करते हैं, और एक बंदे को पुल करते हैं, ठीक है। जैसे पुल करा, अर्लिंग हालैंड इन बिहाइंड ऑफर कर रहा है, जैसे ही, एंड क्योंकि हालैंड इन बिहाइंड ऑफर करा, वो डिफेंडर वापस गया कि भाई पीछे चलो, पांच नहीं, सपोर्ट चाहिए, ये इशारे करते हैं, क्योंकि अर्लिंग हालैंड यू कांट लीव हिम अलोन 1v1, इम्पॉसिबल। तो इतनी अटेंशन जो वो ग्रास्प करता है कि गुंडोगान के अट्रैक्ट करने के बाद भी रनर वापस पीछे भागा, और इन बिहाइंड उसको नहीं दिया, थोड़ा लेट हो गया। अब तुम देखो, क्योंकि अर्लिंग हालैंड ने रन निकाला, उसने पिच की लेंथ कितनी बढ़ा दी गुंडोगान के लिए। अब देखो, विदाउट इवन टचिंग द बॉल, दिस गाय इज मेकिंग सो मच डिफरेंस फॉर दिस टीम। इजी सेट पीस में तो हम अभी आएंगे भैंचोद, बट ऑन फील्ड भी, ऑन ओपन प्ले में, विदाउट इवन टचिंग द बॉल, उसकी डेप्थ ऑफ रन, जो स्पेस बनाता हो गुंडोगान इंटीरियर्स के लिए। इस केस में फॉर एग्जांपल 2 बंदे पुल हो रहे हैं, पिच की डेप्थ लेंथ जो भी कहते हो बढ़ा दी, गुंडोगान फ्री। गुंडोगान तो लिटरली इतना स्मार्ट है पोजीशन, लाइक कुछ चीजें तुम ट्रेन कर सकते नहीं, लाइक 2 इंटीरियर्स रखना भी काफी नहीं है, तुम कैसे मूव कर रहे हो किस टाइम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुंडोगान को तो पता है यार, गुंडोगान तो बहुत, लाइक गुंडोगान तो फूल देगा, लिटरली फल फूल देगा हालैंड को भी, खुद को भी। लिटरली गुंडोगान के 2 असिस्ट और 2 गोल, ऐसा कुछ है, पता नहीं उसके भी नंबर्स आ रहे हैं, तो इट विल कॉम्प्लीमेंट हिम इजीली विदाउट इवन टचिंग द बॉल। इस केस में देखो फॉर एग्जांपल, गुंडोगान थोड़ा स्ट्रक्चर से ड्रॉप करता है, अभी अर्लिंग हालैंड बोल रहा है कि अल्वारेज को बॉल खेलो, क्योंकि ठीक है टेक्निकली, क्योंकि वो चाहते हैं इंटीरियर को बॉल मिल जाए तभी वो रन निकालेगा, ठीक है, तो क्लियर है। वो खुद नहीं चाहता बॉल मिले, दूसरों को मिले, उसके इंटीरियर्स को, ठीक है। बट क्योंकि गुंडोगान हल्का स्मार्ट है, वो स्ट्रक्चर से, क्योंकि अल्वारेज ने थोड़ा फ्लेक्स कर रखा, पुल कर रखा बंदों को, तो गुंडोगान थोड़ा स्ट्रक्चर से भरा है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि काइल वॉकर थोड़ा इन्वर्टेड फुल बैक भी, तो ये जो बंदा ना, ये इसको पता नहीं किससे डील करे, क्योंकि टेक्निकली इसको गुंडोगान को कवर करना चाहिए इस केस में, बट वो थोड़ा पुल्ड है, लाइक काइल वॉकर से, जो भी है, लाइक उसको भी यही तो, अगर 2 बंदे बहुत क्लोज होते हैं ना अलग अलग एंगल में, तो बंदे के डिफिकल्ट है, किसको मार्क करूं मैं, जो लौड़े लेके पड़े, कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बंदा कवर करता नहीं। गुंडोगान के पास बॉल इजी, क्योंकि ऑब्वियसली हालैंड का ट्रिगर है कि जैसे ही बॉल कैरियर फेस करेगा उसको, फ्री रन निकाला, बॉल पिक करी, बट इंटरसेप्ट हो गई। ये एक वीकनेस है सिस्टम की, क्योंकि अर्लिंग हालैंड इतने अच्छे क्वालिटी इन बिहाइंड्स निकालता है, वो सब बकचोदी, एंड हमेशा उनमें से सारे पिक नहीं होंगे, तो काफी काउंटर्स आएंगे, एंड उसमें स्ट्रक्चर वो सब अच्छा होना चाहिए, जिस पर काम कर रहे हैं। बट मोस्टली क्वालिटी ऑफ रन अच्छे होने चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। तुम कितने पास हो, इंटीरियर्स कितने पास है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है उसके अराउंड है जो सब कुछ। बर्नार्डो राइट विंग कर रखा है बिल्कुल कति, इतना स्मार्ट, इसकी मूवमेंट बॉक्स में कतल। फॉर एग्जांपल डिसेप्शन करता है, डिसेप्शन चूतिया काटता है, लेफ्ट में मूव कर रहा है जो भी है, जैसे बर्नार्डो के पास बॉल थोड़ी इनसाइड आई, राइट मूव, बॉक्स में भी जो सेट पीस में गोल मारा, बॉक्स के अंदर मूवमेंट थोड़ा ड्रॉप कर रही है। मैं अगेन प्ले नहीं कर सकता इस वीडियो को, बट बहुत इजीली शफल करता हुआ जा रहा है, इजी, लाइक बिल्कुल नॉर्मल, एंड ट्रिगर आगे बिल्कुल। ये डिसेप्शन जो करता है ना, ऐसे मूवमेंट जो भी, लाइक बॉक्स में एक तरफ फोर्स करना फिर निकल जाना, दैट गाय स्मार्ट अबाउट इट। वो तो बॉक्स में तो उसकी रोटी है, वो तो वहां पे जीता, प्लस लॉन्डेड डिफेंसिवली 22 साल का अल्टीमेटली, उसका प्रेस तो उसका बाप भी करेगा, करना पड़ेगा उसको। जो सेकंड गोल उसने मारा था, उसने डीन हेंडरसन को अनकंफर्टेबल कर दिया बॉल पे प्रेस करते करते, फिर उसके समय बर्नार्डो ने बॉल जीती है, जूलियन अल्वारेज उसके सामने था, अगेन इंटीरियर पास, मतलब अल्टीमेटली समझ रहे हो, अगर तुम हालैंड के पास प्लेयर्स रख दोगे जो उसके मूवमेंट को समझते हैं, खत्म ना भाई फुटबॉल में, मजाक भी नहीं कर रहे, तुम नहीं रोक पाओगे। अब तुम बोलोगे मैं ये भी हेल्प कर रहा हूं, बट अब नॉटिंघम फॉरेस्ट या फिर क्रिस्टल पैलेस अग्रीड, बट लौंडा भाई तुम रोक सकते नहीं, एंड ही इज नॉट इवन लाइक, अभी तो वो हाईलैंड को फेस भी नहीं कर रहा।
अभी तो वो मिड ब्लॉक्स को फेस कर रहा है, लो ब्लॉक्स को फेस कर रहा है क्रिस्टल पैलेस, तब भी गोल मार रहा है। उसकी बॉक्स में गेम खतरनाक है। सिटी जितने टचेस लेती खतर, उसके टचेस इंपॉर्टेंट है, उसके अराउंड की प्लेयर्स की मूवमेंट्स और टचेस इंपॉर्टेंट है, एंड वो विदाउट टचेस लेके भी चीजें बदल देता है, ऐसा बंदा है वो। तो अर्लिंग हालैंड तो भाई कीप्स फ्लाइंग, ही इज अ ग्रेट साइनिंग, मे बी द बेस्ट साइनिंग इस विंडो की, मे बी। मुझे कुछ तो अंडरफॉर्म करेगा, कुछ तो थोड़ी हाइट, लाइक थोड़ा प्रेशर उसको कॉट अप कर जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता लौड़ा भी। वो वही सेम चीजें, वही शॉर्ट इंटरव्यूज, वही सैवी चोद, मजे मार रहे हो। और सिटी भी मजे मार रही, सिटी जीते जा रही। सिटी कितना जीतती है यार। सिटी ने अकांजी साइन कर लिया सेंटर बैक, वहां पे लिवरपूल की मिडफील्ड मरी पड़ी, उन्होंने एक भी साइन नहीं करा। वो बेचारे एलियट और कार्वालियो को खिला रहे हैं यहाँ पे। पेप को चैन नहीं है, वो तो बुलाएगा नहीं किसी को अकेडमी से, वो तो भाई कती ही अकांजी लाओ, अकांजी चाहिए मुझे, चैंपियंस लीग प्लेयर डॉर्टमुंड का ना भाई। तो सिटी है भाई, सिटी तुमको पता है क्या सिटी में, तो पेप तो रुकेगा ऑब्वियसली, क्यों नहीं रुकेगा पेप जब उसको ऐसे प्लेस मिल जाएंगे मुंह उठा के। वो डिजर्व भी करता है, वो स्ट्रक्चर भी उसके अराउंड बनाता, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड Haaland checks all the boxes. City checks all the boxes. Can they win the Premier League? I hope not. But who cares? बाकी lastly but not the least, जी हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक नया तोहफा लाया हूँ, shopfootball.in. Look at this masterpiece. Bale versus बात्रा। जी हाँ, 2013, 2012 जो भी मैं भूल गया उस सीजन में, 2013 ऑब्वियसली, वो वाइब्स वो सीजन की। खैर, तुम भी ऐसी जर्सियां कस्टमाइज्ड, जर्सियां बोलेंगे, कुछ शर्ट्स बोलेंगे अच्छी तरह, टी शर्ट सॉरी, you can get these customized shopfootball.in पे, not full time store, shopfootball.in। वहां पे ऐसी है, मैंने अग्वेरो की मंगवाई थी, लादुसीमा वाली, काफी अच्छी है। तो PD20 कोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुमको पता 20% ऑफ मिल जाएगा। और क्या चाहिए जिंदगी में, मुझे पता नहीं और क्या चाहिए, प्रीमियर लीग टाइटल चाहिए।